बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चस्के मस्के। आज मैंने बनाए हैं बहुत मज़ेदार से पोटैटो चीज़ी डोनट्स तो आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन ये जो है कुछ स्पेशल हैं क्योंकि ये तैयार किए गए हैं पोटैटो से। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, कुछ भी मिसिंग नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही लजीज तैयार होने वाली है रेसिपी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक आप लोगों ने ज़रूर करने हैं, और जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ये कितना मज़ेदार दिख रहा है, बनाने में भी बहुत आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। सो यहाँ पे मैंने लिए हैं पोटैटोज, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद आपने इनको पील ऑफ कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। उसके बाद आपने इनको करना है मैश। आप मैश इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप इस तरह से दिखता है पोटैटो मैशर, इसकी मदद से भी आप मैश कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको ईजीएस्ट वे में बताती हूँ, ये ग्रेटेड होता है, इसकी मदद से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप किस तरह से ग्रेट करेंगे पोटैटोज को। तो सिंपल वे है ये सबसे। बॉइल्ड है पोटैटो तो ये इजीली अच्छी तरीके से ये ग्रेटेड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये हो रहा है। तो इस तरह से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ये कितने इजीली पोटैटो जो है वो अच्छे तरीके से ग्रेटेड हो गया है। इसी तरह मैं ये सारे पोटैटो जो हैं इनको ग्रेटेड कर दूंगी। आप देख सकते हैं ये मैंने कर दिए हैं और ये अब बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश्ड भी लग रहे हैं, हो जाएंगे इजीली, क्योंकि हमें इसके अंदर मोटे मोटे टुकड़े नहीं चाहिए आलू के। इसके बाद 2 अदद मीडियम चॉप प्याज ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्ब बनाना बहुत आसान है। आपने 2 अदद ब्रेड लेने हैं और बेशक वो 1-2 दिन पुरानी ही क्यों ना हो, फिर आपने उसको हाथों की मदद से या आप मिक्सी में इस तरह से चॉप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाएंगे। तो ये 2 पीस थे ब्रेड के, उनकी मदद से मैंने ये ब्रेड क्रम्ब तैयार किया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून मैदा एंड 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और अब ये मैं इसके बीच में डालने लगी हूँ। ये ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली, धनिया और मिंट, यानी सब्ज़ मिर्च, धनिया और पुदीना। ये सब कुछ डालने के बाद अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मसाले। जो मसाले इसमें यूज़ होने वाले हैं, 1 टेबलस्पून सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं ज़्यादा या कम। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्चें भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम, इट्स ऑप्शनल। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया। इसको मैंने क्रश कर लिया था, तो आपने इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है। तो ये मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है सूखा धनिया। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ काली मिर्च, 1/2 टेबलस्पून। अगर तो आपके आलू कम है क्वांटिटी में तो आप लोग इसमें मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, मज़ीद हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। सो आप देख सकते हैं ये मिक्सचर कितना मज़ेदार सा दिख रहा है। आप इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि अंडा डालने से मिक्सचर काफ़ी पतला हो जाता है, तो आप अंडे के बगैर भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़। 1/2 कप मैंने चीज़ लिया है। ये डालने के बाद अब मिक्सचर को मैं दोबारा से मिक्स कर देती हूँ।
तो फाइनली ये चीज़ भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और अब हम तैयारी करेंगे डोनट्स बनाने की। तो ये ऑयल लिया है, ऑयल मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी जिसकी वजह से ये मिक्सचर जो है मेरे हाथों से नहीं चिपकेगा। तो अब मैं ऑयल आपने लेना है और अपनी हथेली पे लगा लेना है जिसकी मदद से जो है आलू का मिक्सचर है वो हाथों के साथ में ही अटैच होगा और आप लोगों को डोनट्स बनाने में भी आसानी होगी। तो डोनट्स बनाने के लिए आपने जितने साइज़ में आप बनाना चाहते हैं उतना आप मिक्सचर लें और इसको हाथों पे रब करें जैसे बॉल टाइप हम बनाते हैं। उसके बाद आपने उंगली की मदद से या आप अपनी बॉटल के ढक्कन से इसमें होल बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आप उंगली की मदद से बनाएं तो ये भी आसान है, लेकिन आप बॉटल के ढक्कन से भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बना दिया और ये कितने मज़ेदार से दिख रहे हैं। यकीन जानिए बहुत ही लजीज तैयार होते हैं और मैं हमेशा ही ये घर में बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को क्योंकि ये बहुत ही इजी है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है और इतना टाइम भी नहीं लगता इसको बनने में। सो एक मैं बना चुकी हूँ और मैं आपको दूसरा भी बनाना सिखा देती हूँ कि आपने मिक्सचर लेना है। उसके बाद जैसे आप आलू की टिक्की बनाते हैं उस साइज़ की बनाकर बीच में आपने होल करना है, लाइक डोनट्स जैसे होते हैं। होल करने के बाद ये आप देख सकते हैं कितने मजेदार दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब ये जितना भी मिक्सचर है इसका मैं इसी तरह से डोनट्स तैयार कर लूंगी। ये मिक्सचर जो है ये हम डोनट्स तैयार करेंगे और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने ये डोनट्स बना लिए हैं और आप इस तरह से बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने एग नहीं डाला। एग डालेंगे तो मिक्सचर जो है वो बहुत पतला होगा। तो आप इस तरह से चॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। चलें अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक अदद मैंने अंडा लिया है और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्ब बनाना मैंने आपको बता दिया है। 2 ब्रेड लें और आप इसको 1 दिन रखें और ये ब्रेड क्रम्ब जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो एक अदद अंडा लिया है और अंडे को अच्छे तरीके से मैश करूँगी। सबसे पहले आपने डोनट को लिया, इसको एग के साथ अच्छी तरीके से कोटिंग की। एग कोटिंग करने के बाद हम इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो फाइनली ये देखिए आप ब्रेड क्रम्स से बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो चुका है, लेकिन हमने डबल कोटिंग करनी है तो मैं दोबारा से ही इसको एग के अंदर डिप करूंगी। अब दोबारा एक और कोटिंग लगाऊंगी इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपने इनको अच्छी तरीके से प्रेस करना है ऊपर से, ताकि जो मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से साथ चिपक जाए और जब आप फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी ऊपर से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो नहीं उतरेंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरीके से कोटिंग हो गई है इसके ऊपर और इसी तरह से मैं बाकी सब की भी कोटिंग कर लूँगी।
एक और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने किस तरह से तैयार करना है। आपने लेना है डोनट और उसको एग के बीच में अच्छी तरीके से कोटिंग करनी है। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर लगाना है और अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से प्रेस करना है ताकि सारे ब्रेड क्रम्ब जो है वो डोनट के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। ओके डन। अभी जो लास्ट रह गया इसको भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपने अंडे में डिप करना है। डिप करने के बाद आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगाने हैं और तो ये देखिए मैंने सारे के ऊपर लगा दिया है और अब इनको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से गरम कर लिया है और ये डीप फ्राई होंगे। शैलो फ्राई नहीं करूँगी। तो आपने जितना ऑयल गरम होगा उतना ही बेस्ट ये है, क्योंकि फिर ठंडे तेल में अगर आप डालेंगे तो ये ब्रेड क्रम्ब के ऊपर से सारे उतर जाएंगे। तो हमने देखना है पहले ऑयल जब गर्म हो जाए तो बीच में हमने ये डोनट्स डाल देने हैं और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। तब तक हमने फ्राई करना है जब तक इनका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता। तो आपने फ्राई करते वक्त इसको छोड़ देना है, फ़ौरन चम्मच नहीं बीच में मारना ताकि टूट भी सकते हैं और खुल भी सकते हैं और इनके ऊपर से ब्रेड क्रम्ब जो है वो भी उतर सकता है। तो आपने बीच में डालने के बाद थोड़ी देर इनको छोड़ देना है। ये देखिए एक तरफ से हो चुके हैं। अब मैं इनको पलट रही हूँ। ये सारा काम आपने मीडियम फ्लेम पे करना है। फ्लेम आपने ज़्यादा लो नहीं करनी ना ज़्यादा हाई करनी है। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस गोल्डन कलर आने पे मैं इनको निकाल दूँगी क्योंकि पोटैटोज जो है वो भी बॉइल्ड हैं और सारा कुछ तकरीबन इनमें तैयार ही है, तो ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। तो ये फाइनली गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। इतने मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत ही लजीज दिख रहे हैं ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसके बाद जो सेकंड बैच है उसको भी मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ऑयल के ऊपर झाग आ गई है। ये झाग इस वजह से आई है क्योंकि हमने इसके ऊपर अंडा लगाया था। अंडे की वजह से ये ऑयल के ऊपर झाग सी आ जाती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना कि ये झाग क्यों आ गई है ऊपर। दरअसल मेन रीज़न यही है कि जब भी हम अंडे को ज़्यादा ऑयल में फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर इसी तरह से बबल्स आ जाते हैं। तो ये सेकंड बैच भी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार ये दिख रहा है। तो आप फाइनली देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हुए हैं, लाइक डोनट्स इस तरह से होते हैं। और आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं। चलिए अब हम इनको सर्व करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है और ये स्नैक्स चाय के साथ बहुत ही लजीज लगते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सर्व कर दिया है और इनका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार दिख रहा है और खाने में ये बहुत ही लजीज तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। और ट्राई करने के बाद आप मुझे ज़रूर फीडबैक करें और आप लोग बना के पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। मैं ज़रूर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आप लोगों की पोस्ट को शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।
ये मेरा सेकंड अकाउंट है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो भी अवेलेबल है।